नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुमन सिंह, सह आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर। आज के इस YouTube चैनल पर BA पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर से संबंधित है और आज के इस लेक्चर का जो विषय है वह है मुख्य सचिव की पद, कार्य एवं स्थिति। तो मुख्य सचिव का अगर पद की हम बात करते हैं तो ये वर्ष 1799 में जो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली थे, उन्होंने ही इस पद का सृजन किया था और इस पद पर पहली बार G.S. बालो बैठे थे और स्वतंत्रता प्राप्ति से कई वर्ष पहले ही यह पद केंद्र सरकार से लगभग समाप्त सा हो गया था और राज्य सरकार में इस पद की रचना कर दी गई थी। तो अगर हम राज्य प्रशासन की बात करते हैं तो राज्य प्रशासन में मुख्य जो कार्यपालिका प्रधान होता है, वास्तविक जो शक्तियों को उपयोग में लेता है, वह है मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। चूंकि ये राजनीतिक पद है और ये तभी तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कि इन्हें सदन में विश्वास मत प्राप्त होता है और इनके लिए किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है और कार्य करने के लिए अनिवार्य होता है कि एक प्रशासकीय तंत्र हो जो कि आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाता रहे अपने राजनीतिक प्रमुख को। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो मुख्य सचिव पद है, ये प्रशासनिक पद है और राज्य सचिवालय का प्रशासकीय प्रधान होता है और ये राज्य के प्रशासनिक पद श्रृंखला में पद सोपानात्मक क्रम में अगर हम देखें तो ये सर्वोच्च स्थान पर होता है और मुख्य सचिव सचिवों का प्रमुख होता है तथा सचिवालय के समस्त विभाग इसके नियंत्रण में ही कार्य करते हैं और ये पूरे राज्य प्रशासन का नेता, मार्गदर्शक और नियंत्रक होता है। इसके पद की बात करें, सचिव के पद की अगर परिस्थिति की बात करें तो ये इनकी अलग अलग कई भूमिकाएं होती हैं, अलग अलग रूप में ये अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और इस पद की जो रचना राज्य प्रशासन में की गई वे ARC अर्थात प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर सन 1973 में किया गया और इस पद को दर्जे और परिलब्धियों दोनों ही दृष्टि से केंद्र के समान, जो केंद्र में सचिव का पद होता है, ही महत्वपूर्ण पद राज्य प्रशासन में सृजित किया गया है। मुख्य सचिव का जो कार्यकाल है उसके संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग ने यद्यपि 3 से 4 वर्ष रखे जाने की सिफारिश की थी, लेकिन इस सिफारिश को अस्वीकार करते हुए पुरानी प्रणाली ही कायम रखी गई। चलिए अब हम अगले उस पर आते हैं कि मुख्य सचिव की शक्तियां और उसके कार्य क्या है। तो हालांकि मुख्य सचिव की जो भी शक्तियां हैं और कार्य हैं उन्हें राज्य सरकार के द्वारा जो तैयार किया गया है सरकारी कार्य नियमावली, जिसे कहा जाता है रूल्स ऑफ बिजनेस, उसमें वर्णित किया गया है। लेकिन उन कार्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे कार्य हैं जो पारंपरिक रूप से इन मुख्य सचिव को संपन्न करने होते हैं। इसे हम बिंदुवार स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं मुख्य सचिव। सामान्यतः जो मुख्यमंत्री हैं उनके सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव के द्वारा अपनी भूमिका का निर्वाह किया जाता है।
और शासन से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी मामलाएं होते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्य सचिव से ही परामर्श किया जाता है। इसके अलावा मुख्य सचिव राज्य के जो विभिन्न मंत्री होते हैं, वो जो अपना प्रस्ताव भेजते हैं या अपनी समस्याएं बताते हैं, उन सभी के बारे में ये मुख्यमंत्री को जानकारी देते हैं और उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में भी मुख्य सचिव को परामर्श देने का कार्य मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री को किया जाता है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो मुख्य सचिव है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के बीच एक कड़ी के रूप में भी कार्य करते हैं। इनका अगला कार्य और दायित्व हम सचिव के रूप में बता सकते हैं कि ये मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। ये मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और इनकी बैठकों में भाग लेते हैं। बैठकों की कार्यसूची तैयार करना, कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखना और जो भी निर्णय लिए जाएं उनको क्रियान्वित करने का जो दायित्व है वो मुख्य सचिव का ही होता है। अगला कार्य होता है कि मुख्य सचिव राज्य लोक सेवा के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। वह राज्य के जो सीनियर मोस्ट पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, लोक सेवक होते हैं, उनकी नियुक्ति, स्थानांतरण तथा पदोन्नति से संबंधित कार्यों की भी देखभाल इन्हीं के द्वारा की जाती है और लोक सेवकों के मनोबल को बनाए रखने के लिए भी ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है। अगली भूमिका इनकी प्रमुख समन्वयक के रूप में होती है। मुख्य सचिव, जैसा कि अब स्पष्ट हो ही चुका है कि ये राज्य प्रशासन का मुखिया होता है, प्रशासनिक मुखिया होता है। इन्हीं के अधीन समस्त विभाग आते हैं और उन सभी विभागों के मुखिया होने के नाते उसमें तालमेल बिठाए रखने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। सचिवालय स्तर पर उनका जो कार्य है वो अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करते हैं तथा सचिवों को अंतर्विभागीय कठिनाइयों के संबंध में सलाह भी देते हैं कि किस प्रकार से उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें ये प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह इनके द्वारा किया जाता है। जैसे राज्य सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग, जिसका कि राजनीतिक प्रमुख स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं और ये मुख्यमंत्री चूंकि राजनीतिक मुखिया हैं, इसमें प्रशासनिक मुखिया के रूप में मुख्य सचिव के द्वारा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाता है। और हालांकि जो भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसे कि ARC भी कहा जाता है, उनकी सिफारिश में ये था कि सभी राज्यों में कार्मिक विभाग का जो प्रमुख है वो मुख्य सचिव को ही होना चाहिए। अगली भूमिका इसकी संकटकालीन प्रशासक के रूप में बता सकते हैं कि मुख्य सचिव जो है बाढ़, सूखा, सांप्रदायिक दंगे और अन्य आपदाओं के संबंध में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। मुख्य सचिव सामान्य संकट काल के दौरान जो उच्च स्तरीय समितियां गठित की जाती हैं उनमें अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। वास्तविकता में मुख्य सचिव संकट काल के प्रमुख प्रशासक के रूप में अपना कार्य करते हैं और राहत कार्य से संबंधित सभी अधिकारियों के लिए राज्य सरकार का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह से देखा हमने कि उनके विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका है मुख्य सचिव की। उसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी हैं जिन्हें हम बता सकते हैं कि जैसे कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो किसी को नहीं दिए गए होते हैं और वो समयानुसार आते रहते हैं, तो उनमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह मुख्य सचिव के द्वारा ही किया जाता है। मुख्य सचिव क्षेत्रीय परिषदों में भी सचिव के रूप में कार्य करते हैं और उसके अलावा पूरे सचिवालय को नियंत्रित, निर्देशित, पर्यवेक्षित करने का कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। मुख्य सचिव अपने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य सरकारों के मध्य संपर्क और संवाद का मुख्य माध्यम भी होते हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य में भी इनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाता है।
केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में होने वाले मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेते हैं, राज्य सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, और जब संकट काल की घोषणा हो जाए, राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। यह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मुख्य सचिव का पद है वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रशासन के मुखिया होते हैं। राज्य सरकार की जो विकास है वो मुख्य सचिव पर बहुत हद तक निर्भर करता है। जितना ही कुशल मुख्य सचिव होते हैं और राज्य उतना ही अधिक विकास करता है, क्योंकि इन्हें प्रशासन की जानकारी होती है। और कई स्थितियों में तो हम ये भी देख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुख्यमंत्री से अधिक महत्वपूर्ण कब होते हैं? जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उस समय समस्त शासन की बागडोर राज्यपाल के हाथ में आ जाती है, केंद्र सरकार के पास चला जाता है, और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल कार्य करता है, और राज्यपाल को सहायता और परामर्श प्रदान करने का कार्य या राज्य प्रशासन को संचालित करने का कार्य मुख्य सचिव का होता है। तो ऐसे समय में मुख्य सचिव अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि राज्य प्रशासन में इस मुख्य सचिव के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।